उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है आइंस्टाइन और हमारे पास न्यूटन्स का जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इस टॉपिक का सर्कुलर मोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें एक मज़े की चीज़ थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी लॉ था उसको किस तरह से प्रूव किया। तो उसको प्रूव करने के लिए बेसिकली आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट था कि जो स्पेस है वो एम्प्टी नहीं है, वो बेसिकली स्पेस और टाइम की एक ग्रिड है, और कोई भी मैस अगर इस स्पेस टाइम में आता है तो वो बेसिकली इस स्पेस टाइम को डिस्टर्ब करता है, इसको कर्व करता है। और उसका ये कॉन्सेप्ट था कि जो लाइट है अगर तो स्पेस टाइम अनडिस्टर्ब्ड है तो वो स्ट्रेट जाएगी, अगर तो स्पेस टाइम कर्व्ड है तो लाइट भी उसके साथ बेंड होगी। अब उसको अपना ये कॉन्सेप्ट प्रूव करना था। अब उसको प्रूव करने के लिए उसको एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक टोटल सोलर इक्लिप्स में ही पॉसिबल था। ऐसा क्यों था? बेसिकली उसको एक मैसिव ऑब्जेक्ट चाहिए था कि वो इतना मैसिव हो कि वो स्पेस टाइम को इनफ बेंड कर सके कि हम उसे ऑब्जर्व कर सकें। तो हमारे आसपास कोई भी इतना मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है सिवाय सन के। तो सन इतना मैसिव है कि वो अगर स्पेस टाइम को बेंड करता है तो हम उसको ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और दुश्वारी थी कि अगर बेसिकली एक्सपेरिमेंट उसने ये करना है कि जो सन के पीछे से स्टार की लाइट आ रही है वो उसके पास आके बेंड होती है या नहीं होती। उसने अगर तो बेंड होती है तो उसकी जनरल रिलेटिविटी प्रूव थी, अगर नहीं होती तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो गलत थी। अब मसला ये आता है कि सन के साथ कि अगर तो सन है तो हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में सितारे होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हमें नज़र नहीं आते। तो उसका हल ये था कि अगर टोटल सोलर इक्लिप्स हो तो तकरीबन 50 सेकंड का वो टाइम इंटरवल होता है कि जब टोटल अंधेरा हो जाता है, और उस टाइम पे हम जो सितारे हैं उनको देख सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने ये ऑब्जर्व करना था कि जो सितारे सूरज के बिल्कुल साथ से उनकी रोशनी गुजरी है तो वो बेंड कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए उसने पहले एक ट्राई की थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसमें जो सोलर इक्लिप्स था वो रशिया में होना था। तो जब वो अपना सेटअप लेके गया तो रशियंस को ये लगा कि ये कोई जर्मन स्पाई है, तो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और वो अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सका। उसके बाद उसने जो सेकेंड ट्राई अटैम्प्ट की थी वो थी इन 1919। तो 1919 में उसने सेकेंड अटैम्प्ट की, और उसके लिए उसने बेसिकली क्या किया, उसने एक पैच ऑफ द स्काई को पहले उसने कैप्चर किया, यानी कि उसकी इमेज ली। अब ये कोई ऐसे ही कोई रैंडम उसने पैच को उसने इमेज नहीं था किया, उसने उस स्पॉट को किया था कि जहाँ पे 6 माह बाद सोलर इक्लिप्स होने वाला था। उसने 6 माह बाद क्यों, उससे 6 माह पहले क्यों कैप्चर किया? क्योंकि तब वो पैच रात के टाइम पे हम देख सकते थे, और 6 माह बाद चूंकि अर्थ हाफ चक्कर काट चुकी होनी थी सूरज का, तो अब सूरज के पीछे ये पैच चला जाना था, और 6 महीने बाद हमारे पास सोलर इक्लिप्स था। तो उसने क्या किया, इसकी एक कॉपी ली और इसको सेव कर लिया। उसके बाद उसने इंतज़ार किया सोलर इक्लिप्स का। जब सूरज निकल आया तो उसे ये सितारे नज़र नहीं थे आ रहे, लेकिन जैसे ही चांद ने आके सूरज को कवर किया, जिसे हम टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं, तो वो इन सितारों को देख सकता था। तो उसने इस इमेज को दोबारा से कैप्चर किया, और ये इमेज उसने अपनी न्यू इमेज को और प्रीवियस इमेज को आपस में ओवरलैप किया। तो जब उसने ओवरलैप किया तो उसने ये देखा जो हमारे पास सितारे नियर टू दी सन थे उनमें ज़्यादा डेविएशन आई। ठीक है, कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट कर चुके थे, और जो सितारे सूरज से जितने ज़्यादा दूर थे वो उतना कम शिफ्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक दूर सितारा लें तो वो तकरीबन ना होने के बराबर शिफ्ट किया। तो इसका क्या मतलब है कि जो ब्लू हमारे पास यहाँ पे डॉट्स हैं वो बेसिकली एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार्स हैं, और जो हमारे पास येलो पोजीशन है वो बेसिकली अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार है, यानी कि सूरज की ग्रेविटेशनल उसने स्पेस टाइम को इस तरह से डिस्टर्ब या बेंड किया कि उसकी वजह से लाइट भी बेंड हो रही है, और हमें जो सितारे अपनी एक्चुअल पोजीशन से डेविएटेड नजर आ रहे हैं, और सूरज के जितना करीब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सितारे उतने ज़्यादा डेविएटेड हैं। तो यहाँ से उसकी जो जनरल रिलेटिविटी थी वो प्रूव होगी, और वो एक बहुत मशहूर साइंसदान बन गया, और उसके बाद से लेके अब तक इज़ क्वाइट फेमस नाउ। उसके अलावा ये ओरिजिनल पिक्चर थी जो कि उसने कैप्चर की थी। यहाँ पे आपको बहुत डिम से नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे एक सितारा यहाँ पे है, एक सितारा यहाँ पे है, और एक सितारा यहाँ पे है, जबकि ये सितारे जो हैं ये डेविएट किए हैं, इनको एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे नहीं, इनको एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था। तो इस तरह से उसने अपनी जनरल रिलेटिविटी की जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रूव किया। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।